गेट पर हम यहाँ खड़े हैं NH9 के नीचे। यहाँ किसान क्रांति गेट है और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता कल से यहाँ डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली कूच करने के लिए रणनीति बनी हुई है और दिल्ली पुलिस यहाँ से दिल्ली में घुसने के लिए बिल्कुल अपनी बैरिकेडिंग करे हुए है और यहाँ बड़े शांतिपूर्ण ढंग से धरना चल रहा है और यहाँ रात भी व्यतीत की है। सर्दी में किसान अन्नदाता यहाँ जुटा हुआ है। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी जुड़ चुके हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रणनीति है, क्या सरकार की इस विरोध में आप यहाँ जुट रहे हैं। देखो, जो 3 कानून भारत सरकार के आए हैं उसमें हमने ये कहा कि जो MSP का क्लोज है वो भी डाल दो कि MSP से कम पे देश में खरीद नहीं होगी। कोई भी व्यापारी उससे कम पर खरीद नहीं करेगा। जब भारत सरकार खरीद नहीं कर रही तो व्यापारी क्यों खरीद करे। भारत सरकार पूर्ण रूप से पूरे फसल को खरीदती नहीं और व्यापारी उसको लूटता है। तो ये उसमें संशोधन करे तो आगे की बातचीत भी हो जाएगी और उसका कुछ समाधान भी निकलेगा। नहीं, जैसा बुराड़ी में जाने के लिए छूट दी गई है, आप बुराड़ी क्यों नहीं जा रहे। बुराड़ी तो सेकंड शाहीन बाग है। नहीं, आपने सेकंड शाहीन बाग कहा है और आप जंतर मंतर जाने के लिए अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। जंतर मंतर जा सके, जंतर मंतर पे ही धरने प्रदर्शन अपनी बात जंतर मंतर पर लोग कहते थे, रामलीला मैदान में कहते थे, वहाँ जो इंडिया गेट है उस पर कहते थे, जो वोट क्लब है उस पर कहते थे। लेकिन ये बुराड़ी वाला तो आज नया स्थान चुना गया है। क्या गवर्नमेंट के पास में परमिशन है उसकी? क्या गवर्नमेंट की वो सरकारी जमीन है? उन पर हम क्यों करें? क्या किसानों का ट्रैक्टर या किसानों की बैलगाड़ी इंडिया गेट या जंतर मंतर जाने की बिल्कुल मनाही है? अब ये तो पुलिस दिल्ली बता सकती है, दिल्ली सरकार या भारत सरकार बता सकती है। मनाही तो नहीं होनी चाहिए। देश जगह भी है वोट क्लब पे, पहले भी वहाँ बड़ी बड़ी 5-5, 10-10 लाख की रैली हुई है, वहाँ पे जगह है और उससे ना दिल्ली को दिक्कत होगी और वहाँ पर अपना किसान बैठेगा, बातचीत हो जाएगी वहाँ पर। नहीं, जैसा कुछ किसान बुराड़ी में लाके इकट्ठा कर दिया है वो क्या है? वो उनको बंद किया गया है। एक किस्म से बंद है वो बुराड़ी में, एक किस्म से बंद है और वहाँ पे नहीं है। क्यों किसानों को लेकर जा रहे हो एक जगह? आप बात करो, उनका जो समस्या है उसका समाधान करो। नहीं, जैसा भारत सरकार के बड़े दिग्गजों ने कहा है कि हमने 5 सदस्यीय दल को बुलाया है बात करने के लिए, अमित शाह जी के माध्यम से सुनने में आया है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या अभी नहीं पता चला। अभी 1 बजे तक मीटिंग है वहाँ पे, अभी पता चल जाएगा। वहाँ से जो खबरें आएंगी, जो वहाँ मीटिंग चल रही है बॉर्डर पे, तो अगर 5 आदमी को बाहर में जाना चाह रहे तो जाएं। उनमें वो 5-5 लोग जो भी हैं, कितने लोग हैं उस सदस्य टीम में? है वो तो, क्योंकि काफ़ी संगठन है इसका, पूरे देश का मामला है, तो 15, 20, 30 आदमी तो हो जाने चाहिए। अपना वही जाकर बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है इस मीटिंग से या इससे कुछ समाधान निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। मीटिंगें होगी तो समाधान निकलेगा। अगर समाधान नहीं निकलता है फिर क्या होगा आगे की? फिर आगे का तो पता नहीं। मैं तो ज्योतिषी होने का आगे क्या होगा, क्या पता क्या होगा। भाई, किसान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और किसान इस जिद पर अड़ा हुआ है कि आगे क्या होगा। एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर यूपी गेट पर यहाँ किसान क्रांति गेट, इस गेट का नाम किसानों ने ही रख दिया और जगह जगह लिख दिया है किसान क्रांति गेट। क्योंकि यहाँ यूपी गेट बोला जाता है, यहाँ पर किसान जब भी उत्तर प्रदेश से आता है यहाँ उसकी घेराबंदी कर ली जाती है और इस घेराबंदी के लिए किसान ने अपने लिए क्या नाम दिया है? किसान को नहीं, ये तो नाम नहीं, ये तो जो किसान क्रांति गेट है यहीं पे ही घेरती है। किसान को तो जो आजकल पंजाब से हरियाणा से जो किसान आ रहे हैं उसको खालिस्तानी बोल रहे हैं पुलिस वाले, वहाँ की सरकार बोल रही है, नक्सलवादी बोलते हैं। तो ये पूर्ण रूप से गलत है कि जो किसान देश के लिए अन्न उग जाता है आपसे आप बुलाओगे तो एक किसान का अपमान है। इस पर सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि एक सबसे बड़ा नारा आता है राष्ट्र का, जय जवान जय किसान। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है इसमें? नहीं, पूर्ण रूप से इसमें सच्चाई है। और जो किसान है वो देश को अनाज देता है और देश को जवान देता है। 2 चीज़ किसान देता है। और जवान भी जो है हमारे खेत से ही, गांव से ही पैदा होता है। जो हम फौज में और फोर्सेस में भेजते हैं वो पूर्ण रूप से गांव से ही आता है। और ये नारा ना कभी टूटा, ना कभी टूटेगा और ना इसको टूटने देंगे। आज दिल्ली कूच करने के लिए क्या प्लान है? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग करके सीमा सील कर रखी है।
नहीं हो जाएगी बातचीत। कल खुल रही थी, आज भी खुली रही, कोई सीमा सील नहीं। अगर जंतर मंतर के लिए यहाँ पे सील है, शाहीन बाग के लिए खुली हुई है। बुराड़ी को आप शाहीन बाग कहेंगे? हाँ, बुराड़ी को शाहीन बाग कहेंगे। शाहीन बाग इन्होंने ही नाम दिया है कि ये क्रांतिकारी नाम दिया है इन्होंने, ये सरकारी वो है। तो बुराड़ी तो सेकंड शाहीन बाग है। आखिर में केंद्र सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम केंद्र सरकार से ये है कि जो एमएसपी से नीचे भाव है वो खरीद ना हो किसी भी फसल की, वो एक क्लोज डाल दे, लिख के दे दें। एक दस्तावेज हमको भी दे दें भाई, उन्हें 3 दस्तावेज हाउस में जाएं, इसके लिए भी ऑर्डिनेंस ले आए। आपस में लेन देन कोई करेगा, वो करता रहेगा जिस रेट में करेगा, ना करें, ये सरकार से कहें। ये थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। मुकेश गुप्ता, यूपी गेट, दिल्ली।